नमस्कार। इस समय अब ये बड़ी खबर बनेगा। ये बड़ी खबर देख सकते हैं करनाल के हॉस्पिटल चौक पर हम इस समय मौजूद हैं। करनाल में जो दूसरा सिंगल पिलर फ्लाईओवर बनेगा वो है करनाल के निर्मल कुटिया से महात्मा गांधी चौक की तरफ जाने वाला जो ये रोड है वहां पर कल जानकारी मिली है कि केंद्रीय मंत्री व सांसद जो है करनाल से मनोहर लाल खट्टर अधिकारियों के साथ जब उनकी बैठक होगी तो ये प्रस्ताव पास किया जा सकता है। प्रस्ताव फिलहाल रखा जाएगा क्योंकि पिछले दिनों जो विधायक हैं जगमोहन आनंद उन्होंने भी विधानसभा में ये बात रखी थी, लेकिन जो भी सिंगल पिलर फ्लाईओवर बनेगा वो पहला सिंगल पिलर फ्लाईओवर जो करनाल के महर्षि वाल्मीकि चौक, घंटाघर चौक, करन गेट से होकर निकल रहा है उसका कार्य कंप्लीट होने के बाद, पूरा बन जाने के बाद जो है वो काम शुरू होएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको बताएं कि इस तरह का जो प्रस्ताव है वो तैयार कर लिया गया है और केंद्रीय सरकार यानी कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने वो रखा जाएगा। क्योंकि हालांकि अब तो गर्मियां हैं, गर्मियों में अमूमन देखा जाता है कि लोग कम निकलते हैं, जिसके चलते आज इस चौक पर आपको जाम नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे इस रोड पर बहुत ज्यादा जाम हो जाता है। अगर किसी ने भी सेक्टर 8 से करनाल के न्यायपुरी तक जाना है, ठंडी सड़क तक जाना है, तो उसको तकरीबन 25 से 30 मिनट जाम में फंसना पड़ता था। निर्मल कुटिया के आगे जाम मिलता था, आगे जिला सचिवालय वाला जो चौक है वहां जाम मिलता था, फिर वहां से जाम शुरू होता था, हॉस्पिटल चौक तक जाम मिलता था, फिर आगे करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज वहां तक जाम मिलता था। लेकिन दुकानदार क्या चाहते हैं, दुकानदारों से भी बातचीत जरूर करेंगे कि क्या सिंगल पिलर फ्लाईओवर बनने से उनको राहत होगी या वो इस चीज को लेकर परेशान होंगे, जानना चाहेंगे। आप देख सकते हैं करनाल के अस्पताल चौक पर आप देख सकते हैं सालों से ढाबा चला रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी, करनाल में चर्चाएं हैं कि एक और सिंगल पिलर फ्लाईओवर आपके यहाँ सामने बन सकता है, प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका है, जल्द पास हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? सर, फ्लाईओवर बनने से प्रॉब्लम दुकानदारों के लिए तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि कम से कम दो तीन साल लग जाते हैं, डस्ट होती है बहुत ज़्यादा, खाने पीने की दुकान पे बहुत दिक्कत होती है। मतलब आप देख रहे हैं पिछला फ्लाईओवर का काम अगर बड़े तरीके से हो काम तो शायद दिक्कत ना आए, लेकिन आपको लगता है कि जब बनेगा तो 2 साल दिक्कत जरूर आएगी? हाँ, 2 साल तो प्रॉब्लम आएगी सर। वैसे तो दिक्कत नहीं है, आपको लगता है बनना चाहिए, जाम लग जाता है, जरूरत है? ऐसे नहीं करना, शहर छोटा है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई है। एक बंदे एक घर के अंदर जहाँ एक गाड़ी की जरूरत है कम से कम 4 गाड़ियां हैं। मतलब बनना तो चाहिए आपको, और इसका मतलब वो तो कह रहे हैं ना कि बनना चाहिए। हाँ, विरोध तो नहीं करते ना? नहीं, हम विरोध नहीं करते तो अच्छी बात है, विरोध नहीं करते हैं। दुकानदार भाई हैं आप देख सकते हैं जिनकी मेन अस्पताल चौक पर जो है दुकानें हैं, ढाबे हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि बहुत से लोग जो हैं इन चीजों का विरोध करते हैं। आप देख सकते हैं पंजाबी वैष्णो ढाबा, बहुत पुराना ढाबा है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या हाल है भाई साहब। अब क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ से सिंगल पिलर फ्लाईओवर बनेगा, इस तरह की चर्चाएं हैं, जल्द प्रस्ताव पास किया जा सकता है, तो आप लोग दुकानदार हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप राजी है इस चीज के लिए? जैसे प्रशासन चाहे जी, हम क्या कर सकते हैं इसमें। थोड़ा ट्रैफिक से निजात मिल जाएगी, यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है, थोड़ा ट्रैफिक खुला हो जाएगा, थोड़ा काम में तो फर्क पड़ जाएगा। नीचे तो मार्केट डाउन हो जाती है जी पुल बनने से, लेकिन ट्रैफिक से जो जाम लगता है उससे थोड़ी राहत मिल जाएगी। मतलब नीड तो है ना आने वाले सालों में, अगर बात करें जरूरत है शहर में जी, पुल की जरूरत है, चाहिए पुल। लेकिन आपको लगता है कि पिछले दुकानदार भाई ने ये बताया कि जैसे ये सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है, सड़कों की हालत खराब है, मिट्टी उड़ती है, व्यवस्था तो होनी चाहिए, एक तरीके से बने। कल को अगर 2 साल यहाँ भी बनेगा तो काम काज पे बहुत असर पड़ेगा। फर्क पड़ेगा ये काम में बहुत फर्क पड़ेगा, और साथ के साथ उठाते रहे मलबा जो तो फिर तो ठीक रहेगा। ऐसे जैसे बुरा हाल हुआ पड़ा शहर में, जाते निकलने का रास्ता भी नहीं होता, रिक्शा कई बार गिर चुके हैं, बाइक गिर चुके हैं गड्ढों में। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सेफ्टी होनी चाहिए पूरी बनते टाइम में। तो बिल्कुल सेफ्टी होनी चाहिए बनते टाइम में। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के उसी अस्पताल चौक पर इस समय मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं भगवान श्री परशुराम चौक भी है। और हम आपको बताना चाहेंगे प्रस्ताव जो है अधिकारी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने रख सकते हैं जल्द, और जल्द ही इस प्रस्ताव पर मोहर भी लग सकती है। और करनाल में दूसरा सिंगल पिलर फ्लाईओवर, जी हाँ आप देख सकते हैं करनाल के निर्मल कुटिया गुरुद्वारे से महात्मा गांधी चौक तक करीबन 2 किलोमीटर का ये सिंगल पिलर फ्लाईओवर बनेगा। जो दूसरा सिंगल पिलर फ्लाईओवर करनाल का होगा
क्योंकि जाम इस रोड पर काफी ज्यादा हो जाता है। हालांकि इस समय तो तेज धूप है, लू है, जिसके चलते आप देख सकते हैं लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन आने वाले समय में आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा जाम इस रोड पर देखा जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों के पास गाड़ियां बढ़ रही हैं, ऐसे में दिक्कत जरूर आती है। और आप देख सकते हैं और भी दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के हॉस्पिटल चौक पर हम मौजूद है, बीकानेर स्वीट्स पर आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे सिंगल पिलर फ्लाईओवर बनने की चर्चा है आपके सामने, क्या लगता है राहत मिलेगी जाम से? फ्लाईओवर की कोई जरूरत तो है नहीं, और फ्लाईओवर बनने से सब दुकानदारों का कारोबार ठंडा हो जाएगा। क्यों, इतना बड़ा शहर है नहीं, दाल रोटी लाख शहर है। लेकिन जाम तो लग जाता है यहाँ पर। जाम तो इसलिए लग रहा है कि वो रास्ता सारी सब्जी मंडी की ब्लॉक हो रही है, इसलिए ज्यादा जाम है। वैसे वैसे जाम नहीं है। तो मतलब असली आपका कहना है कि एक बार वो सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन जाए, उसके बाद एक बार हालात देखे जाएं, उसके बाद फैसला लिया जाए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, उसके बाद ही फैसला लिया जाए। लेकिन आने वाले समय में देखो नीड तो है ही है, जाम जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहर में जनसंख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से क्या कहना चाहिए? जनसंख्या बहुत जी बढ़ेगी, मगर इतना काम धंधे नहीं है। जब फ्लाईओवर बन गया तो समझ लो सारे दुकानदार ठंडे हो जाएंगे, किसी का दाल रोटी का भी हिसाब नहीं है। तो दुकानदार कुछ कह रहे हैं कि बनना चाहिए, लेकिन कुछ दुकानदार हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि इससे कारोबार पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि हम आपको बताएं कि शाम के समय या जब धूप नहीं होती है तो काफी जाम यहाँ पर देखा जा सकता है। और भी बहुत से दुकानदार भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि करनाल के इस रोड पर भी सिंगल पिलर फ्लाईओवर अगर बनता है तो वो उससे संतुष्ट है या नहीं है। आप देख सकते हैं दुर्गा जूस कॉर्नर वाले अंकल जी बैठे हैं। अंकल जी क्या हाल है जी, तबीयत कैसी है? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और क्या कहना चाहोगे अगर आपकी दुकान के सामने भी सिंगल पिलर फ्लाईओवर बनता है, क्या कहेंगे? मजबूरी है, फिर हम क्या कर सकते हैं जी? हैं? हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है ये। नहीं बनना तो चाहिए। नहीं बनना चाहिए। वो क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या यहाँ कोई ट्रैफिक है इतना? जाम लग तो जाता है यहाँ पे। ये जाम बाईपास तो है परली तरफ से, ITI चौक से NDI चलता है वो सारा। तो पहले वाला सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है, वो तो वहाँ मजबूरी है, बन रहा है तो आपके हिसाब से नहीं बनना चाहिए? यहाँ नहीं बनना चाहिए। आने वाले समय में तो नीड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर आदमी गाड़ी पर निकल रहा है। नहीं जी, कोई पता नहीं आगा, तो कोई पता नहीं है। हालांकि अलग अलग दुकानदारों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, आप देख सकते हैं। और दुकानदार भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, गिफ्ट शॉप संचालक हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सिंगल पिलर फ्लाईओवर बनने वाला है यहाँ पर, इस तरह की चर्चाएं हैं, पास किया जा सकता है जल्दी। क्या लगता है आपको, बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। वो क्यों जी? बस जाम ज्यादा हो जाएगा फिर, पहले से भी जाम के लिए ही तो बनाया जा रहा है कि जाम यहाँ लग जाता है। पहले ज्यादा और ज्यादा लग जाएगा फिर जाम। वो तो ट्रैफिक ऊपर से ऊपर निकलेगा। देख लो जैसे ठीक लगता। जाम लगता है क्या कारोबार पर असर पड़ेगा उसका? कारोबार का भी पड़ेगा, वैसे भी फिर भी रहेगा जाम, तो रहेगा। लोगों ने तो फिर भी निकलना ही है वहाँ से। तो बिल्कुल है, आप देख सकते हैं अलग अलग दुकानदार भाई जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएं, फिलहाल असली चीज तो तब पता चलेगी जब पहले करनाल के करन गेट वाला रेलवे रोड वाला सिंगल पिलर फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही असली पता चलेगा कि क्या कुछ जाम की हालात हैं। क्योंकि अभी जो ज्यादा जाम देखा जा रहा है साल डेढ़ साल से इस चौक पर या शहर में दूसरी जगहों पर, उसका मेन कारण ये भी है कि सिंगल पिलर फ्लाईओवर वहां पर बन रहा है, जिसके चलते जो सारा ट्रैफिक है वो यहां से निकलता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने अगर कुछ सोचा है तो कुछ ना कुछ सोचकर ही सोचा होगा। क्योंकि आने वाले समय में अगर बात करें, शहर में इस तरह के पुलों का जो निर्माण होता है वो शहर की और खूबसूरती तो बढ़ाता ही है, लेकिन शहर का विकास भी उसी से होता है, क्योंकि जाम बिल्कुल नहीं लगेगा। और हालांकि सिंगल पिलर फ्लाईओवर से, एक बार फ्लाईओवर से वो बन जाएगा तो शहर के लोग अपने आप कहेंगे कि हाँ अच्छा चीज है, क्योंकि उससे कारोबार पर असर नहीं पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने बाहर से बाहर जाना है वो बाहर से बाहर जाएगा, और जिसने नीचे खरीदारी करने आना है वो आराम से खरीदारी करने आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पर सिंगल पिलर फ्लाईओवर की कितनी जरूरत है, ये जब तक पहले वाला सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन नहीं जाता है और वहां पर ट्रैफिक चलना शुरू नहीं हो जाता है, तब तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा। उसके बनने के बाद ही जो है सही तरीके से पता लग पाएगा कि क्या वाकई ही सिंगल पिलर फ्लाईओवर की यहाँ पर जरूरत है या नहीं है। लेकिन हम आपको बताएं कि फिलहाल अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। अभी अधिकारी अपना प्रस्ताव रखेंगे कि सिंगल पिलर फ्लाईओवर यहाँ पर बनना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने प्रस्ताव रखेंगे। प्रस्ताव इस तरह का
ड्राफ्ट कर लिया गया है और करनाल के निर्मल कुटिया गुरुद्वारे से महात्मा गांधी चौक तक जो है ये सिंगल पिलर फ्लाईओवर बनाने की चर्चाएं हैं। हमारी आप लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं कि क्या करनाल के अस्पताल चौक से निर्मल कुटिया गुरुद्वारे से महात्मा गांधी चौक तक क्या सिंगल पिलर फ्लाईओवर बनना चाहिए। हमारी आप लोगों से अपील, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, हाँ या ना, और क्यों बनना चाहिए, और अगर नहीं बनना चाहिए तो क्यों नहीं बनना चाहिए। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।